हेलो दोस्तों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है सान स्टडी पर। दोस्तों, अभी तक आपने सान स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज फिर मैं लेके आया हूँ बाल विकास के अगले 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे पहले भी मैं 50 क्वेश्चनों का एक और सेट लेके आया था। ये दूसरा सेट है, मतलब ये 50 पहले हो गए और ये 50 यानी 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, ऐसे ही हम 50-50 क्वेश्चन का कुछ सेट लेके आते रहेंगे। आप रेगुलर बस केवल देखते जाइए और आपको आराम से जो आने वाला सीटेट एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, हम कुछ प्रैक्टिस सेट भी लेके आए थे, जिसमें ऐसा आप काफ़ी वीडियो अपलोड कर दीजिए, उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप अगर देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु क्या कहा जाता है। जो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु होती है उसे बोला जाता है शैशवावस्था। जो 0 से 6 वर्ष की आयु होती है वो शैशवावस्था। उसके बाद 6 से जो 12 वर्ष की आयु है उसे बाल्यावस्था बोलते हैं, और 12 से जो 18 वर्ष की आयु है उसे किशोरावस्था, और 18 के बाद जो बाद की अवस्था है उसे पौगंडावस्था बोला जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। व्यक्तित्व की विकास की नींव पड़ती है। आप ये शैशवावस्था। तो दोस्तों, ये कहीं कहीं पर शैशवावस्था मिलता है, लेकिन इसका जो मेन आंसर है वो है बाल्यावस्था। इस वजह से इसको, ये पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन रखा था, इस वजह से इसको रखा है कि यहाँ पे अगर आए और ऑप्शन में दोनों हो तो उसको बाल्यावस्था की शैशवावस्था की जगह बाल्यावस्था लगाएं। ठीक, आगे चलते हैं तीसरे पे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्ष का बालक सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। तो इसका आंसर है सही 3 वर्ष। 3 वर्ष का बालक अपने सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। ठीक, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि विकास प्रक्रिया चलती है। तो जो विकास है, जो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसका सही आंसर होगा जीवन पर्यंत। आगे चलते पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि बालक, वो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। तो गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। अगर महीने में पूछे तो 9 माह और 10 दिन। ठीक, इतना आंसर आएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 कह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो मूर्त संक्रियात्मक, ये जीन पियाजे ने 4 अवस्था में दी थी। तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो 7 से 11 अवस्था को होती है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 कह रहा है कि जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। तो ये भी देखो, ये क्वेश्चन पिछले सेट में दिया था, इस सेट में भी दिया, इसी वजह से दिया है कि ये 500 नहीं, ये होता है 350 ग्राम। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 हमारा क्या है कि बाल्यावस्था की आयु होती है। तो जैसे मैंने पीछे बताया था कि शैशवावस्था के बाद जो 6 से 12 वर्ष की आयु है वो बाल्यावस्था कहलाती है। और समूह की आयु होती है, तो समूह की आयु भी बाल्यावस्था ही होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 हमारा कह रहा है चुस्ती की आयु। चुस्ती की आयु भी बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था में, जो बाल्यावस्था सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, इस अवस्था में बालक सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। जो उसकी सीखने की क्षमता होती है ना, वो सबसे ज़्यादा वो सक्रिय होती है। गंदी आयु होती है। बाल्यावस्था समय बहुत खेल खेल के सीखने के लिए बहुत अग्रेसिव होता है, उसके लिए दुनिया सब नई होती है और वो खेलने के लिए अति उत्सुक होता है, इसीलिए इसको गंदी आयु भी कहते हैं। इसी को टोलियस भी कहते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। 12 कह रहा है कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता किसने कहा है। तो ये कहा है रॉस ने। तो ये दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए इस डेफिनेशन को याद रखें। जो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता, यहाँ पे जो मिथ्या परिपक्वता शब्द आ जाए तो वो रॉस ने कहा है। आगे चलते हैं 13 पे। 13 हमारा कह रहा है कि बाल्यावस्था में बालक होता है। तो बाल्यावस्था में बालक बाह्य केंद्रित होता है, और जैसे ही वो बड़ा होने लगता है तो फिर वो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 हमारा क्या है कि प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था होती है। जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें बालक प्रवेश करता है बाल्यावस्था में। देखो, प्राथमिक विद्यालय में कब होता है, 6 के बाद ही होता है। 6 से 14 वर्ष मानी जाती है प्राथमिक प्राइमरी वो एजुकेशन। ये कंपलसरी थी आर्टिकल 21 और 45 के तहत। तो बाल्यावस्था जो आ जाएगा यहाँ पे, प्राथमिक विद्यालय की जो एज है वो 6 से 14 वर्ष मान लो। तो बाल्यावस्था भी कितनी होती है, 6 से 12 वर्ष होती है। तो इसमें टाइम पे बच्चा लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। ठीक,
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 हमारा क्या है कि प्रोजेक्ट शिक्षण विधि है। तो जो प्रोजेक्ट शिक्षण है वो डाल्टन शिक्षण विधि होती है। बेसिक शिक्षण विधि, जो बेसिक शिक्षण है वो किंडरगार्टन यानी खेल खेल में बच्चों को सिखाना। आता है 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि बाल्यावस्था में खेल के प्रति होनी चाहिए, तो वो सामूहिक होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा टोलिए में रहना पसंद करते हैं बाल्यावस्था में। आगे चलते हैं 18 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। तो जो संवेगात्मक विकास है जो उसको, वो भी इसका आंसर है बाल्यावस्था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है कि किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र से, देखो मैंने पीछे बताया था कि मानसिक विकास सबसे ज़्यादा तीव्र होता है बाल्यावस्था में। ठीक, आते हैं 20 पे। 20 हमारा कि बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है, तो इसको होता है बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी। 21 में कह रहा है कि हड्डियों का विकास कब तक होता है, तो हड्डियों का विकास 16 वर्ष तक होता है। आगे चलते हैं 22 पे। 22 कह रहा है कि 12 से 18 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है, तो बताया था तुम्हें 12 से 18 तक की आयु किशोरावस्था कहलाती है, और 18 के बाद की आयु पौर्णावस्था कहलाती है। आगे चलते हैं 23 पे। 23 हमारा कह रहा है कि पूर्व किशोरावस्था। देखो अब किशोरावस्था भी दो भागों में बांटा है। एक जो 12 से 15 तक है 3 साल, वो पूर्व किशोरावस्था है, और 15 से 18 वर्ष तक वो उत्तर किशोरावस्था है। तो किशोरावस्था पे 3 क्वेश्चन, अगर जो पूर्व किशोरावस्था पूछे तो 12 से 15 वर्ष तक, और उत्तर किशोरावस्था 15 से 18 वर्ष तक, और किशोरावस्था पूछे तो 12 से 18 वर्ष तक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था, ये किसने कहा है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, इसको जरूर याद रखें। तो इन्होंने कहा है स्टैनले हॉल ने। किशोरावस्था के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। इनकी पुस्तक है एडोलसेंस, ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है। इनकी पुस्तक है एडोलसेंस यानी किशोरावस्था, परिपक्वता। तो इन्होंने इसको इसीलिए इन्होंने ये कहा है कि किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डॉल्सन किसकी पुस्तक है, तो ये इन्हीं की स्टैनले हॉल की। और अगर पूछा जाए स्टैनले हॉल कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो स्टैनले हॉल थे अमेरिका के वैज्ञानिक। आगे चलते हैं, उसमें किशोरावस्था में बालक रुचि रखने लगता है, तो किशोरावस्था जैसे लगती है तो बालक विषमलिंगी में आ जाता है, यानी अगर गर्ल्स है तो वो बॉय 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 से दोस्ती करेगी, और अगर बॉय है तो गर्ल से करेगा। लेकिन बाल्यावस्था में समलिंगी की प्रति ज़्यादा होता है और विषमलिंगी की प्रति नहीं। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है, तो अपने समाज की जो स्वीकृति चाहता है वो है किशोरावस्था में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कल के बालक के सर्वांगीण विकास का दायित्व किस पर होता है, तो जो बालक का सर्वांगीण विकास है उसका दायित्व शिक्षक और बालक दोनों पे होता है। अगर दोनों में एक भी सक्रिय नहीं होगा तो उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है ये कथन है, तो ये कथन है ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक, आता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब हुआ, तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे क्या हुआ था कि जब अमेरिका वगैरह ने जब युद्ध शुरू किया तो वहाँ पे उनको योग्यता के आधार पर भर्ती कर लिया जाता था सीधे सीधे। अब उनमें एक का परीक्षण तो हो नहीं सकता इतने तत्काल, इसमें एक का करेंगे टाइम लगेगा, इसीलिए इसी टाइम पे सामूहिक बुद्धि परीक्षण आया था। आगे आते हैं CAVD परीक्षण का निर्माण किसने किया, तो CAVD का परीक्षण किया था थॉर्नडाइक ने। ठीक, 34 में कह रहा है कि शाब्दिक परीक्षण को किस अन्य नाम से जाना जाता है, जो शाब्दिक परीक्षण है उसको नाम से जाना जाता है PPT। PPT का अर्थ क्या है, PPT का अर्थ है पेपर पेंसिल टेस्ट, कलम कागज कलम परीक्षण। ठीक, आगे 36 में कह रहा है कि बुद्धि के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। जहाँ भी संज्ञानात्मक शब्द है तो वहाँ पे जीन प्याजे जरूर होंगे। ठीक, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, जीन प्याजे ने। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के पिता कौन है, तो वो है थॉर्नडाइक। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। बुद्धि के बहुविधि सिद्धांत के, तो जो बहुविधि है उसके सिद्धांत वो थे होवर्ड गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि का तरल ठोस मॉडल, ये भी काफ़ी बार पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरल ठोस मॉडल दिया था कैटल ने। क्रिया परीक्षण समूह की देन किसकी है, तो ये क्रिया समूह परीक्षण भाटिया की देन है। आगे है
बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत था वो जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के पिता कौन है? तो जो बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत है उसके पिता हैं थंस्टन। पदानुक्रम बुद्धि सिद्धांत के पिता कौन है? पदानुक्रम बुद्धि सिद्धांत के पिता हैं लेवेटर। दोस्तों, हम अगर हमारे आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ शान एकेडमी उसमें टेलीग्राम पे जाके शान स्टडी सर्च करिएगा, वहाँ पे आ जाएगा और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर हम इसी टाइप से देखो आपको डेली एक सेट ज़रूर देंगे, चाहे 50 क्वेश्चन का सेट हो चाहे वो 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हो, दो में से आपको एक ज़रूर मिलता रहेगा। अगर अब देखा जाए तो अभी से हम लोगों के पास 70, तो अगर जुलाई 2000 जो 5 जुलाई को जो सीटेट होने वाला है उसको देखा जाए तो हम पाए 70 पा। अगर हम 70 में अगर 30 क्वेश्चन ही रोज़ लेते हैं तो अगर इसका मल्टीप्लाई कर दें, अगर इसका मल्टीप्लाई करें 70 का 30 में, ठीक, तो 7 या 2100 क्वेश्चन हो रहे हैं। हम लोग अगर एक डेली से अगर इसका अगर आप कोशिश करते रहेंगे, डेली से अगर एक प्रैक्टिस करते रहें तो हमारे पास 2100 में, यानी कि अगर आपको बाल विकास कहीं से भी या आपको आसानी से बन सकता है। ठीक है, इसलिए आप प्लीज़ कभी वीडियो देखते रहें और आराम से तुम्हारा इसी टेस्ट बार का क्वालिफाई हो सकता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि बुद्धि के प्रकृति के विषय में सामान्य और विशिष्ट गुण सिद्धांत किस ने उपस्थित किया? तो वो स्पीयरमैन ने। आगे 45 का बुद्धिमत्ता का जनक किसे माना जाता है? तो बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है गाल्टन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया? तो जो प्रथम बुद्धि परीक्षण है वो साइमन बिनेट ने कब किया? 1905 में। आगे है 47 जी कारक सिद्धांत के किसने प्रतिपादित किया? तो जी कारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने प्रतिपादित किया था। 48 कह रहा है कि मानसिक आयु की अवधारणा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जो मानसिक आयु की अवधारणा है तो वो बिने ने प्रतिपादित की थी। आया 49 कह रहा है कि आएगी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो जो वो है, उसका क्वेश्चन शायद गलत है, यहाँ पे कुछ और होगा, आएगी की जगह यहाँ पे होगा आई क्यू को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? तो आई क्यू को देखो बीमारी भी प्रभावित करती है, परिवार की समस्याएं भी पैदा करती हैं और भाषा भिन्नता भी प्रभावित करती हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि मॉडल की संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो जो बुद्धि मॉडल है उसकी संरचना गिलफोर्ड के। दोस्तों, कम समय में आसानी से अगर वन लाइन का क्वेश्चन है तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें जो मुश्किल से 12 से 13 मिनट लगे और 12 से 13 मिनट में 50 क्वेश्चन हम लोगों ने किए। दोस्तों, इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको डेली ऐसे सेट लेते आते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ साइन स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।